नमस्कार दोस्तों। आज साहिर की बायोग्राफी पर चर्चा करेंगे। साहिर लुधियानवी मौलिक रूप से रोमांटिक शायर है। प्रेम की असफलता ने उसके दिलो दिमाग पर इतनी कड़ी चोट लगाई कि जीवन की अन्य चिंताएं पीछे जा पड़ी। रो रो कर अपनी प्रेमिका को याद करने के सिवा उसे कुछ नहीं सूझता था। उसे हर समय अपनी आंखों पर अपनी प्रेमिका की झुकी हुई पलकों का साया महसूस होता और वह तड़प तड़प कर उससे पूछने लगता, मेरे ख्वाबों के झरोकों को सजाने वाली, तेरे ख्वाबों में कहीं मेरा गुजर है कि नहीं? पूछ कर अपनी निगाहों से बता दे मुझको, मेरी रातों के मुकद्दर में सहर है कि नहीं? मेरी दरमादा जवानी की मुजमिल ख्वाब की ताबीर बता दे मुझको, तेरे दामन में गुलिस्तां भी हैं वीराने भी, मेरा हासिल मेरी तकदीर बता दे मुझको। उम्र भर अपनी प्रेमिका से वह इसी प्रकार के प्रश्न करता रहता और उचित उत्तर न पाने पर निराशा तथा शोक की घनी और घिनौनी छांव में जा आश्रय लेता। नारी के प्रेम से शुरू होने वाली उसकी शायरी नारी के प्रेम तक ही सीमित रह जाती। लेकिन बार बार प्रश्न करने पर भी जब उसे दो टूक उत्तर न मिला, बल्कि हर उत्तर नए प्रश्न के रूप में सामने आने लगा, तो इस तकरार से घबराकर उसने सोचने की आदत डाली, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होता है, और वह अंत में इस परिणाम पर आ पहुंचा, ऐसा नहीं होना चाहिए। यूं उसका व्यक्तिगत प्रेम विभिन्न मंजिलें तय करता हुआ अंत में उस बिंदु पर पहुंच गया जहां व्यक्तिगत प्रेम सामूहिक प्रेम में बदल जाता है और शायर अपनी प्रेमिका का नहीं मानव मात्र का आशिक बन जाता है और वह कहने लगता है, तुझको खबर नहीं मगर एक सादा लोगों को बर्बाद कर दिया तेरे 2 दिन के प्यार ने। शायर बड़े स्पष्ट शब्दों में कह उठता है, तुम्हारे गम के सिवा और भी तो गम है मुझे, नजात जिनसे मैं एक लम्हा पा नहीं सकता। ये ऊंचे ऊंचे मकानों की ड्योडियों के तले हर एक गांव पे भूखे भिखारियों की सदा, ये कारखानों में लोहे का शोरगुल है दफन जिसमें लाखों गरीबों की रूह का नगमा, गली गली में बिकते हुए जवां चेहरे, हसीन आंखों में फुर्दगी सी छाई हुई ये शोलावार फजाएं, ये मेरे देश के लोग, खरीदी जाती हैं उठती जवानियां जिनकी, ये बात बात पे कानूनों जब्बतों की गिरफ्त, ये गम बहुत है मेरी जिंदगी मिटाने को, उदास रह के मुझे और रंज ना दो, तुम्हारे गम के सिवा और भी तो गम है मुझे। यहीं पर बस नहीं, उसकी घायल आत्मा ने उसे ज्यों तो तड़पाया। उसमें इन गमों से जूझने, इन पर विजय पाने और इन्हें सुखों में परिवर्तित करने की जिद सी पैदा हो गई और अपनी इसी जिद की वजह से उसने उन समस्त विषयों को पकड़ लेने का प्रयत्न किया जो उसके और इस शताब्दी के समक्ष थे। यद्यपि कुछ एक को शायरी का वैसा सुंदर लिबास पहनाने में वह इतना कामयाब नहीं हुआ जितना अपने विशेष विषय प्रेम को, और कहीं कहीं तो भावावेश में अपनी सीमाओं से इतना बाहर निकल गया कि आश्चर्य होता है। जीवन भर अपने आप को शायर मनवाने का प्रयत्न करने वाला साहिर क्यों इस बात का आग्रह कर रहा है कि लोग मुझे फनकार न माने, फिक्रो सुखन के ताजिर मेरे शेरों को अशार न माने, मेरा फन मेरी उम्मीदें आज से तुमको अर्पण है, आज से मेरा फन तुम्हारे दुख और सुख का दर्पण है। और जब उसने यह प्रतिज्ञा की, आज से मजदूर किसानों मेरे राग तुम्हारे हैं, फाका कश इंसानों मेरे जोग बिहाग तुम्हारे हैं, जब तक तुम भूखे नंगे हो शोले खामोश ना होंगे, जब तक बेआराम हो तुम ये नगमे राहत कोश ना होंगे, मुझको इसका रंज नहीं लोग मुझे फनकार ना समझे, फिक्रो सुखन के ताजिर मेरे शेरों को अशार ना समझे, मेरा फन मेरी उम्मीदें आज से तुमको अर्पण है, आज से मेरे फन का मकसद जंजीरें पिघालना है, आज से मैं शबनम के बदले अंगारे बरसाऊंगा, तुमसे कुव्वत लेकर अब मैं तुमको राह दिखाऊंगा, आज से मैं अपने मैं मध्यम लचकीली तानों से जीवन धारे भर दूंगा, धरती के फैले अंधियारे पथ पर मशाल लेकर निकलूंगा, तुमसे कुव्वत लेकर अब मैं तुमको राह दिखाऊंगा, तुम परचम लहराना साथी मैं बरबत पर गाऊंगा। और यही कारण था कि शायर को अपने बहुत सारे समकालीन शायरों से अलग और उच्च स्थान प्राप्त हुआ। उसका बुनियादी कारण उसके ये अनुभव थे जो किसी प्रकार का मांगे तांगे का नहीं था। उसके अपने साहिल की शायरी उसके अपने जीवन की प्रतिध्वनि थी। साहिर लुधियानवी लुधियाना के एक बहुत बड़े जागीरदार घराने में पैदा हुए थे। माता के अतिरिक्त उसके पिता की कई और पत्नियां थी, किंतु एकमात्र संतान होने के कारण उनका पालन पोषण बड़े लाड प्यार में हुआ। मगर अभी वह बच्चा ही था
कि सुख वैभव के जीवन के दरवाजे एकाएक उस पर बंद हो गए। पति की अय्याशियों से तंग आकर उसकी माता उसके पिता से अलग हो गई, और चूंकि अदालत में साहिर ने पिता पर माता को प्रधानता दी थी, उसके बाद उनके पिता से और उनकी जागीर से उनका कोई संबंध न रहा। इसके साथ ही जीवन की ताबड़तोड़ कठिनाइयों का दौर शुरू हो गया। ऐशो आराम का जीवन छिन गया, पर अभिलाषा बाकी रही। नौबत माता के जेवरों के बिकने तक आ गई। चूंकि मुकदमा हारने पर पिता ने यह धमकी दे दी थी कि वह साहिर को मरवा डालेगा या कम से कम मां के पास न रहने देगा। इस तरह ममता की मारी मां ने रक्षक किस्म के ऐसे लोग साहिर पर नियुक्त कर दिए जो उसे क्षण भर को भी अकेला नहीं छोड़ते थे। इस प्रकार घृणा और विद्वेष का भाव उसके मन में पनपता रहा। परिणाम स्वरूप उसमें विभिन्न मानसिक उलझने पैदा हो गई। उसने प्रेम किया, निर्धनता, साहस के अभाव और सामाजिक बंधनों के कारण विफल रहा, और शायद इसी कारण से उसे कॉलेज से भी निकाल दिया गया। और फिर इच्छा और स्वभाव के प्रतिकूल उसे अपना व अपनी माजी का पेट पालने के लिए तरह तरह की छोटी मोटी नौकरियां करनी पड़ी। सिसक सिसक कर और सुलग सुलग कर उसने दिनों को धक्के दिए। कदम कदम पर उसे संघर्ष करना पड़ा। यह संघर्ष बुद्धि और भावुकता में भी हुआ, जीवन और मृत्यु में भी। यह संघर्ष हर्ष और विषाद में भी हुआ, और जीवन और मृत्यु में भी। यही वह संघर्ष था जिसने उसे एक साधारण विद्यार्थी से एकदम साहिर बना दिया। उसके मन मस्तिष्क की सारी कड़वाहट शेरों का लिबास पहनकर बाहर निकल पड़ी। शायर की हैसियत से साहिर ने उस समय आंख खोली जब इकबाल जोश के बाद फिराक और मजाज की तूती बोलती थी शायरी के मैदान में। जाहिर है अपने इन सिद्धहस्त समकालीनों से साहिर भी प्रभावित हुए। उन पर भी फैज और मजाज का खासा प्रभाव पड़ा, और बल्कि शुरू शुरू में तो लोगों को उसकी शायरी पर फैज के अनुकरण का संदेह हुआ। वही नर्मो नाजुक स्वर, वही शब्दों का सुंदर तराश खराश और नींद में डूबा हुआ माहौल। लेकिन उसके व्यक्तिगत अनुभव आड़े आए। जिस और विचारों की उमड़ी हुई विचारधारा, उसके विचारों की उमड़ी हुई आप यार काम आई, जिसका एक पात्र उसका पिता और दूसरा उसके प्रेमिका का पिता था, और सांसारिक दुखों में तप कर निकली हुई चेतना ने उसे मार्ग सुझाया। लोगों ने देखा कि साहिर की रचनाओं पर उसके अपने अनुभवों की छाप है, और उनका अपना एक अलग रंग भी है। यह साहिर की व्यक्तिगत परिस्थितियां उससे कहलवा सकती थी। मैं उन अजदाद का बेटा हूं जिन्होंने अजनबी कौम की साये के तले मैं उन अजदाद का बेटा हूं जिन्होंने अजनबी कौम के साये की हिमायत की है। गद्र की साते नापाक से लेकर अब तक हर कड़े वक्त में सरकार की खिदमत की है। यह भी उसकी मनस्थिति थी जो शब्दों के इस चित्र में प्रकट हुई। न कोई ज्यादा, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है खलाओं में जिंदगी मेरी। इन्हीं खलाओं में रह जाऊंगा कभी खोकर। मैं जानता हूं मेरी हमनफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाओं में गुजरने पाती तो शदाब हो भी सकती थी। ये तीरगी जो मेरी जिस्त का मुकद्दर है, तेरी नजर की शुबाओं में खो भी सकती थी। साहिर के गीतों में नारी के प्रति जो करुणा, मार्मिकता और जिस प्रकार का भाव देखने को मिलता है, जिस पर साहिर के गीतों में नारी के प्रति जिस प्रकार की करुणा, मार्मिकता और जिस प्रकार की अभिव्यक्ति पाई जाती है, वह सहज नहीं है। पुरुष समाज में औरतों को बराबरी का दर्जा नहीं मिला, इस बात का प्रतिबिंब उनकी इन पंक्तियों में देखने को मिलता है। नारी को इस देश ने देवी कहकर दासी जाना है, जिसको कुछ अधिकार ना हो वो घर की रानी माना है। तुम ऐसा आदर मत लेना, आड़ हो जो अपमान की। बच्चों तुम तकदीर हो कल के हिंदुस्तान की, बापू के वरदान की, नेहरू के अरमान की। वो सरल स्वभाव का साहिर जब इस समाज के दोहरे मापदंडों को देखता है, उन दोहरे मापदंडों को देखकर वो कहता है, रह न सके अब इस दुनिया में युग सरमायादारी का, तुमको झंडा लहराना है मेहनत की सरदारी का। मिल हो मजदूरों के और खेती हो दहकान की, बच्चों तुम तकदीर हो कल के हिंदुस्तान की, बापू के वरदान की, नेहरू के अरमान की।
बहुत दिनों से रीत रही है इस दुनिया में जंगों की, लड़ी है धन वालों की खातिर फौजें भूखे नंगों की। कोई लुटेरा ले न सके अब कुर्बानी इंसान की। बच्चों तुम तकदीर हो कल के हिंदुस्तान की, बापू के वरदान की, नेहरू के अरमान की। शायर की शायरी अमन आलम की तहरीक को आगे बढ़ाने में मदद करेगी और दिलों को अमन और मोहब्बत के चिरागों से जगमगा देगी। 25 अक्टूबर 1980 को उस महान शायर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। स्वयं एक जगह शायर ने लिखा, जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती, जिस्म मिट जाने से इंसान नहीं मरते, धड़कने रुकने से ऐलान नहीं मर जाते, सांस थम जाने से फरमान नहीं मर जाते, होठ जम जाने से फरमान नहीं मर जाते। जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती, जिस्म मिट जाने से इंसान नहीं मर जाते। वो अपनी शायरी में, अपने गीतों में, अपने साहित्य में ताउम्र जिंदा रहेंगे। जब तक ये कायनात रहेगी, जब तक ये सूरज और चांद रहेगा, वो अपनी शायरी में हमेशा यूं ही चमकते रहेंगे। शायर की सोच कितनी पाक और पवित्र थी। उन्होंने प्रेम को परमात्मा के साथ जोड़ दिया, जो ये बताता है सच्चा प्रेम वास्तव में ईश्वर मिलन है। उनकी कलम ने जीवन के प्रत्येक पहलू को छुआ, उसे जिया, उसे महसूस किया और शब्दों के माध्यम से उसको कलमबद्ध कर लिया। शायर का मतलब होता है जादूगर। वो वाकई शब्दों के जादूगर थे। आज भले ही उनका शरीर हमारे बीच में नहीं रहा, लेकिन वो उर्दू शायरी में हमेशा जिंदा रहेंगे। शायर ने मानव जाति से युद्धों को हमेशा के लिए समाप्त करने पर जोर दिया और कहा, जंग क्या मसलों का हल देगी, जंग तो खुद एक मसला है, आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियात कल देगी। इसलिए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, हम और आप सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। बर्तरी के सबूत की खातिर खून बहाना ही क्या जरूरी है, घर की तारीकियां मिटाने को घर जलाना ही क्या जरूरी है। जंग के और भी तो मैदान है, सिर्फ मैदान कुछ तो खून ही नहीं। हासिले जिंदगी खिरत भी है, हासिले जिंदगी जुनू ही नहीं। आओ इस तेरा वक्त दुनिया में फिक्र की रोशनी को आम करें, अमन को जिनसे तकवीयत पहुंचे ऐसी जंगों का एहतमाम करें। जंग वहशत से, बर्बियत से, अमन तहजीब और इर्तिका के लिए, जंगों के फलसफे के खिलाफ, जंग मरगाफरी सियासत से, जंग इफलास और गुलामी से, जंग भटकी हुई क़यादत से, जंगों के फलसफे के खिलाफ, अमन पुरअमन जिंदगी के लिए। बहुत दिनों से खबत है हुक्मरानों का कि बच्चे जवान हो तो कत्ल हो जाएं। बहुत दिनों से जवानी के ख्वाब विरा हैं, बहुत दिनों से मोहब्बत पनाह ढूंढती है। चलो चल के सियासी मुकामीरों से कहें, हमको जंगो जदल के जलन से नफरत है, जिसे लहू के सिवा कोई रंग रास ना आए, हमें हयात के उस पहरन से नफरत है। अगर आज भी हम सब खामोश रहे तो इस दमकते हुए खाकदां की खैर नहीं, जुनू की ढाली हुई एटमी बलाओं से जमी की खैर नहीं, आसमां की खैर नहीं। गुजिश्ता जंग में घर ही जले, मगर इस बार अजब नहीं ये तन्हाइयां, ये परछाइयां भी जल जाएं। गुजिश्ता जंग में पैकर ही जले, मगर इस बार अजब नहीं ये परछाइयां भी जल जाएं। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं। ये सरजमी है गौतम और नानक की, इस अर्जे पाक पे वहशी न चल सकेंगे कभी। हमारा खून अमानत है नस्ले नो के लिए, हमारे खून पर लश्कर न पल सकेंगे कभी। उनके दिल में हमेशा इंसानियत जिंदा रही और उन्होंने इस फिरके परस्ती को हमेशा विरोध किया, पुरजोर विरोध किया। और उन्होंने कितना सुंदर गीत लिखा, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। कुल मिला के शायर एक मुकम्मल शायर थे और उनकी जो कृतियां हैं उनको ये दुनिया ये समाज हमेशा जिंदा रखेगी। शुक्रिया। खुदा बख्शे, बहुत सी खूबियां थी मरने वाले में,
जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।